डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के लिए बंगाल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ममता सरकार पर हमला बोला। दावा किया कि बंगाल की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार। घुसपैठियों के वोट बैंक और भय का है राज। पानी और सीवरेज के लिए सीएम धामी सरकार ने खोला खजाना। देहरादून में 19 परियोजनाओं को मंजूरी। कई क्षेत्रों में जल संकट कम होगा। सीवरेज व्यवस्था में भी आएगा सुधार। चमोली के जंगलों में लगी भीषण आग। 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जलकर खाक। 50 मीटर तक ऊंची उठ रही हैं लपटें। वन विभाग युद्ध स्तर पर आग बुझाने में जुटी। चारधाम सड़क योजना पर उठे सवाल। विशेषज्ञों ने जताई पर्यावरणीय चिंता। कहा हो सकता है भूस्खलन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। धामी ने आरोप लगाया कि राज्य में वर्षों से भय, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल की जनता बदलाव के लिए तैयार है और घुसपैठियों के वोट बैंक की राजनीति का अंत होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चल रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। धामी ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के शासन में लंबे समय तक अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार का सामना किया है और अब लोग राजनीतिक परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत पूरे राज्य में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। धामी ने दावा किया कि राज्य में अलग अलग स्थानों से 9 परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनके माध्यम से भाजपा जनता तक अपनी बात पहुंचा रही है और उन्हें विकास के नए विकल्प से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन सरकार का मॉडल कई राज्यों में सफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भी चाहती है कि राज्य विकास और समृद्धि की राह पर आगे बढ़े और इसके लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी धामी ने ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और कई बार सिर्फ वोट डालने के कारण भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। धामी ने आरोप लगाया कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है और राजनीतिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है। धामी ने राज्य में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया है और उन्हें बसने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में सुशासन, विकास और कानून का राज स्थापित करना है। उत्तराखंड में पानी की कमी और ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे कई इलाकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 135 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा देहरादून जिले को मिला है, जहां पेयजल और सीवरेज से जुड़ी 19 परियोजनाओं के लिए 67.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट कम होगा और सीवरेज व्यवस्था में भी सुधार आएगा। राज्य सरकार ने ये बजट उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जारी किया है जहां लंबे समय से पानी की कमी और ड्रेनेज की समस्या बनी हुई है। देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी, श्री पूर्णागिरी और टिहरी जिले के मड़ी चौरा क्षेत्र में भी पंपिंग पेयजल योजनाओं पर काम किया जाएगा। विशेष सहायता योजना के तहत देहरादून की कई कॉलोनियों और क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सेवला कला क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जैन प्लॉट, वाणी विहार और लाडपुर रिंग रोड फेज 2 पेयजल योजना के लिए 2-2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोअर तुनवाला क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 4.19 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि मियांवाला के ट्यूबवेल और पाइपलाइन निर्माण के लिए 2.37 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह ओली क्षेत्र में ट्यूबवेल पाइपलाइन के लिए
2.65 करोड़ रुपए और कोलागढ़ में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 2.59 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। डून एनक्लेव एक्सटेंशन में नलकूप और जल वितरण व्यवस्था के लिए 2.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून में सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। दक्षिण शाखा में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के पुनर्निर्माण के लिए 2.69 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सहारनपुर चौक से पथरीबाग चौक के बीच 4.62 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जबकि आराघर चौक से मथुरावाला तक 3.83 करोड़ रुपए से ट्रंक सीवर लाइन का निर्माण किया जाएगा। हरिपुर कर्नल क्षेत्र में सीवरेज कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए और इंदिरा नगर आवास विकास कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 3.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीएम धामी परिवार सहित होली मनाने राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के साथ होली का आनंद लिया। इससे पहले सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा, रंग उल्लास और भाईचारे का प्रतीक ये पर्व हमें प्रेम और सौहार्द से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, मुख्यमंत्री मेरे आवास पर पधारे, फूलों और होली के रंग, फल और गुजिया की महक के साथ में पधारे। होली दहन के कार्यक्रम में भी अत्यंत वो बिजी थे। मुझे याद आया जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय ऑपोजिशन लीडर फूलों का गुलदस्ता और मिठाइयाँ देने उनके आवास पर जाते थे और आगे भी ये परंपरा चलती रहे, क्योंकि ये परंपरा सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक सुधार सामाजिक सौहार्द को शक्ति देने का काम करेगा। सीएम धामी ने हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें और उनके परिवार को होली की बधाई दी। पूर्व सीएम ने कहा, आवास पर पधारे मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया और होली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पिथौरागढ़ में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं हरिद्वार के बैरागी कैंप पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों और बीएनएस के 3 नए नियमों जिसके कारण लोगों को कई तरह की आसानी हुई है, उसके संबंध में यहां पर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से इस प्रकार से जनता के जो सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है। उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, होली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9.57 लाख से अधिक लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की धनराशि वितरित की, जिसमें मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान भी शामिल किया गया। सीएम धामी ने 1 क्लिक से फरवरी 2026 की पेंशन किश्त जारी की। सीएम ने अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए।
सीएम ने साफ किया कि हर पात्र तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समाज कल्याण विभाग की माह फरवरी 2026 की पेंशन किश्त का 1 क्लिक से माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया गया। इस अवसर पर कुल 9,57,691 लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61 हजार की धनराशि वितरित की गई। ये राशि मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान को भी सम्मिलित करती है। फरवरी माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह 1500 की दर से धनराशि वितरित की गई, जबकि विधवा पेंशन योजना के तहत 2 करोड़ 31 लाख 5,093 लाभार्थियों को 1500 प्रति माह की दर से भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले में दिव्य और भव्य स्वरूप में ये आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। शासन, प्रशासन और मेला प्रशासन तैयारियों में जुटे हैं। आगे जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में भव्य स्वरूप में कुंभ मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने एक प्रश्न पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाते हुए अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आने को आगे बढ़ रहा है। विकास की यात्रा और तेजी से चलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरणें नहीं पहुंचेंगी, तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 4 धाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है। यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की यात्रा समाप्त होने के बाद से ही सरकार ने अगली यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके दृष्टिगत हितधारकों के साथ बैठकें चल रही हैं और उनके सुझावों के आधार पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना सरकार का संकल्प है। कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अब हर माह 5 तारीख तक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। ये डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम सड़क परियोजना को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ सकते हैं। इस परियोजना के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को चौड़ी सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कई जगह सड़क मार्ग पर हर कुछ किलोमीटर में भूस्खलन की घटनाएं देखी जा रही हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि हिमालय एक संवेदनशील परिस्थिति क्षेत्र है और यहाँ बड़े विकास कार्यों को वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि परियोजना में सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जा रहा है और इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा धार्मिक पर्यटन को बड़ा लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत मध्य पिंडर रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी है। चेपड़ो और सौगांव गांवों के जंगल इस आग की चपेट में आ गए हैं, जिसने तेजी से फैलते हुए खाड़ी बगड़, सौगांव, जूनीधार और गोटिंडा के वन क्षेत्रों को भी अपनी जद में ले लिया है। आग की भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें 50 मीटर तक ऊंची उठ रही हैं और 20 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। आग ने अब तक लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को जलाकर राख कर दिया है। चेपड़ो गांव की गौशालाएं भी आग की जद में आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। आग की लपटें ऊपर की ओर जूनीधार गांव तक पहुंच गई हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए भी खतरा बढ़ गया है। खड़ी चट्टानों और घने चीड़ के लीसे वाले जंगलों के कारण आग पर काबू पाना अत्यंत कठिन साबित होता है।
अग्निशमन कर्मचारियों और वन विभाग की टीमें आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, लेकिन खड़ी चट्टानों और आग की प्रचंडता के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात का अंधेरा और लगातार गिरते पत्थर तथा जलते हुए पेड़ों के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। वन क्षेत्राधिकारी मनोज देवराड़ी ने बताया कि टीम पूरी रात आग से लड़ने का प्रयास करती रही, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्रीष्मकालीन धान लगाने की अनुमति को लेकर जिला मुख्यालय में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि समय पर अनुमति नहीं मिलने से उनकी फसल और आजीविका दोनों पर संकट मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय पर आज उस वक्त हलचल बढ़ गई जब आसपास के गांवों से आए किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। किसानों की मांग है कि उन्हें ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने की तत्काल अनुमति दी जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अगर समय पर धान की रोपाई नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि स्पष्ट दिशा निर्देश न मिलने से वे असमंजस की स्थिति में हैं। 20 तारीख को एसडीएम ने और तहसीलदार गदरपुर ने मदनापुर में जाके पौध जोत दी। जो धान लगाने के लिए पौध बो रखी थी किसान ने, वो जोत दी। उसके बाद मदनापुर में जोतने के बाद वो रामबाग पहुंचे। देखिए, ये जो आंदोलन मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये आंदोलनों का स्वतःस्फूर्त आंदोलन है। हमें जब पता लगा कि किसान भाई लोग कलेक्ट्रेट में गर्मी के धान लगाने के इस मसले को लेकर कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने सुना, हम लोग भी आ गए, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। जो बात सवाल आपने रखा है, पौध पहले किसी हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा सारे भाई गवाही इनको बुला के कहा जाता आप लोग पौध बो, धान लगेगा, हम परमिशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल कपट की दोहरा राजनीति अपनाया जा रहे हैं। आज एक मैंने सोशल मीडिया में उनका बयान देखा कि अगले पीढ़ी के लिए पानी बचाओ। आज हम डीएम कोर्ट का घेराव करने पूरे किसान, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं, जिनकी रोजी रोटी की बात आ गई सामने, क्योंकि किसानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इस टाइम धान लगाने को रोकने के लिए। और ये रोकने का आप देखिए कब कर रहे हैं, जब इनका पौधा तैयार हो गया है। बहुत सही टाइम चुना है कि इनके पौधा का नाश किया जाए और किसान को मार दिया जाए। तो आज जो है हमारे उत्तराखंड कहिए, पूरे देश को कहिए, किसानों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 से 7 मार्च तक राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 8 मार्च से पहाड़ी जिलों में मौसम बदल सकता है और हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है। 8 से 10 मार्च के बीच विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे पहाड़ों में ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। हालांकि राज्य के अधिकांश मैदानी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस मौसम परिवर्तन का असर पर्यटन और यात्रा योजनाओं पर भी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो चारधाम क्षेत्र या ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा की योजना बना रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।